हेलो स्टूडेंट, हम बाइसिंग सर्किट पढ़ रहे थे और थर्ड वाला सर्किट है वो है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट में क्या होगा, कलेक्टर से बेस के बीच में रेजिस्टेंस आरबी लगाएंगे, प्रतिरोध आरबी लगाएंगे, तो ये कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट कहलाएगा। यहाँ पे वीसीसी बैटरी लगाई है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आरसी है, प्रतिरोध कलेक्टर प्रतिरोध है ये, बेस प्रतिरोध, और यहाँ पे अमीटर को ग्राउंड किया। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर ये बेस और ये अमीटर। तो यहाँ पे वीसीसी ये सप्लाई से यहाँ पे करंट कौन सी फ्लो हो रही है, आईसी प्लस आईबी, कलेक्टर धारा प्लस बेस धारा। तो ये दोनों धारा यहाँ से फ्लो होगी, तभी बेस धारा तो जाएगी इसमें और कलेक्टर धारा जाएगी इसमें, क्योंकि कलेक्टर से यहाँ से जो फ्लो हो रही है वो करंट उसको आईसी बोलते हैं, और बेस में जाएगी करंट उसको बोलेंगे आई बी। तो एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी। यहाँ पे आप केसीएल लगा दोगे तो मालूम पड़ जाएगा। इस नोड पे केसीएल लगाओगे तो केसीएल पे आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। यहाँ पे बेस में कौन सी धारा जा रही है, आई बी, और यहाँ कौन सी धारा जा रही है कलेक्टर से, यहाँ पे आई सी। तो आई सी और आई बी, तो जाने वाली धारा वो है, तो आने वाली धारा कौन सी होगी, जाने वाली धारा का योग बराबर आने वाली धारा होगी। तो जाने वाली धारा आई बी और आई सी है, तो आने वाली धारा कौन सी होगी, आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखना, ये कलेक्टर में यहाँ से ऊपर से आई सी प्लस आई बी रेजिस्टेंस यहाँ से फ्लो होगी, करंट आई सी प्लस आई बी, तो आई बी जाएगी बेस में और कलेक्टर से जो धारा जाएगी यहाँ आई सी। यहाँ पे ये जो वीसीसी ये जो वीसीसी सप्लाई है बैटरी, वो क्या कर रही है, अमीटर से बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रही है और कलेक्टर से बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रही है। अमीटर से बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर से बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा। किसकी सहायता से, ये वीसीसी बैटरी की सहायता से। इस प्रकार से ट्रांजिस्टर किस रीजन में रहता है, एक्टिव रीजन में रहता है। तो ये बाइसिंग है। हम यहाँ पे क्यू पॉइंट निकालना है अपन को। यहाँ पे अपन केवीएल अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं तो यहाँ से इस वाले ऐसे अपन देखेंगे सर्किट में, तो यहाँ से इधर से ही चलते हैं अपन, वीसीसी और माइनस आर सी इंटू करंट आई सी प्लस आई बी, फिर यहाँ ऐसे चलते हैं माइनस आई बी आर बी, फिर ऐसे चलेंगे माइनस वी बी। यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज कौन सा है, बी बी ई। यहाँ का वोल्टेज वी बी है, यहाँ पे जो करंट आई बी जा रही है, रेजिस्टेंस आर बी है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई बी इंटू आर बी। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आर सी के अक्रॉस रेजिस्टेंस आर सी इंटू करंट कौन सी, आई सी प्लस आई बी, और ये वीसीसी। तो ये कैसे होगा, केवीएल वीसीसी माइनस आर सी इंटू आई सी प्लस आई बी माइनस आई बी इंटू आर बी माइनस वी बी बराबर 0। ये एक तो ये हो गया। दूसरा ऐसे देख लेते हैं, ये ऐसे सीधा चलेंगे तो वीसीसी माइनस आर सी इंटू आई सी प्लस आई बी, सी और ई के बीच में जो वोल्टेज है वो बी सी ई, तो माइनस वी सी इक्वल टू 0। तो ये दोनों समीकरणें हो जाएंगी। अब अपन देखेंगे यहाँ पर ये जो केवीएल अप्लाई किया था, यहाँ वाला वापस बता देता हूँ, वीसीसी माइनस आर सी इंटू आई सी प्लस आई बी, ऐसे चलेंगे तो आर बी इंटू आई बी, माइनस में माइनस आई बी इंटू आर बी माइनस वी बी इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस आई सी आर सी आ जाएगा, माइनस आई बी आर सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी इक्वल टू 0। यहाँ से आई बी अपन कॉमन ले लेंगे और आई बी में कॉमन क्या आ जाएगा, आर सी प्लस आर बी, उस टर्म को इधर ले आएंगे इक्वल के बराबर, और इधर साइड क्या बच जाएगा, वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी बी। ये आई बी ये गुणे में आर सी प्लस आर बी, तो इधर पूरे बटे में आ जाएगा यहाँ पे। तो आई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी सी सी माइनस वी बी माइनस आई सी आर सी बटे आर बी प्लस आर सी। यहाँ पर आर बी प्लस आर सी जो डिवाइड है उसको अलग अलग कर देंगे, तो वी सी सी माइनस वी बी बटे आर बी प्लस आर सी ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आई सी आर सी बटे आर बी प्लस आर सी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आर बी प्लस आर सी यहाँ भी डिवाइड होगा और यहाँ पे भी डिवाइड होगा। तो इसको अलग अलग लिख दिया है, वापस बनाएंगे तो इसको यही आएगा, आर बी प्लस आर सी, वी सी सी माइनस वी बी माइनस आर सी। तो इसको ऐसे तोड़ दिया है, वी सी सी माइनस वी बी
एक टर्म ले ली, दूसरी टर्म आई सी माइनस आई सी आर सी दूसरी टर्म ले ली, तो माइनस आई सी आर सी बटे आर बी प्लस आर सी, ये आ जाएगा वी सी सी माइनस वी बी बटे आर बी प्लस आर सी। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे कलेक्टर अपन को क्यू पॉइंट निकालना है, तो क्यू पॉइंट में आई सी और वी सी की वैल्यू क्यू पॉइंट कहलाती है। तो आई सी की वैल्यू क्या होगी, बीटा इंटू आई बी, तो ये आई बी होगी, उसका गुणा जब बीटा से करेंगे तो अपन को आई सी की वैल्यू मिलेगी, और आई सी की वैल्यू मिलेगी तो फिर उससे अपन ये जो दूसरा अपन यहाँ पे यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे चलेंगे, तो यहाँ से एक जो दूसरा केवीएल लगाएंगे यहाँ पे वी सी सी माइनस आर सी इंटू आई सी प्लस आई बी माइनस वी सी इक्वल टू 0। यहाँ पे वी सी ई इक्वल टू वी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमीटर वोल्टेज है वो 0 है। वी सी ई कलेक्टर से अमीटर वोल्टेज में यहाँ पे अमीटर को ग्राउंड किया है, तो वी सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी लिख सकते हैं, कलेक्टर वोल्टेज भी लिख सकते हैं क्योंकि अमीटर वोल्टेज 0 है, तो वी सी ई इक्वल टू वी सी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन समझ आएगी, वी सी सी माइनस आई सी प्लस आई बी इंटू आर सी माइनस वी सी ई, वी सी ई की जगह अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वी सी, क्योंकि अमीटर वोल्टेज 0 है तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कलेक्टर वोल्टेज वी सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कलेक्टर वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी सी बराबर वी सी सी माइनस आई सी प्लस आई बी इंटू आर सी, ये इक्वेशन होगी थर्ड। यहाँ पे आई सी की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, जो यहाँ पे ये गुणा करने के बाद जो आई सी की वैल्यू यहाँ पे आएगी बीटा इंटू आई बी, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वी सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। अपन को ये देखना है ये क्यू पॉइंट स्टेबल है या नहीं है, तो आई सी की वैल्यू आ गई, वी सी ई की वैल्यू आ गई, अपन क्यू पॉइंट स्टेबल है कि नहीं है वो देखते हैं। ये बीटा डिपेंडेंट है, देखो यहाँ पे, तो बीटा टेम्परेचर के साथ वेरी होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बीटा की वैल्यू भी चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होने से तो बीटा की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, तो आई सी की वैल्यू भी बढ़ेगी। आई सी की वैल्यू बढ़ेगी तो आई बी प्लस आई सी की वैल्यू भी बढ़ेगी, आई बी प्लस आई सी की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो ड्रॉप है आई बी प्लस आई सी इंटू आर सी, उस ड्रॉप का मान भी बढ़ेगा, आई सी प्लस आई बी इंटू आर सी का मान भी बढ़ेगा, तो वी सी की वैल्यू घट जाएगी। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस के इधर साइड इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे इन दोनों को घटाएंगे तो वी सी की वैल्यू भी घट जाएगी। तो वी सी की वैल्यू घटेगी, कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू घटेगी, यहाँ पे कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू घट रही है, यहाँ पे वोल्टेज घटेगा तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी आई बी का मान वो भी करंट बेस में जाएगी, वो करंट वो घटेगी क्योंकि यहाँ वोल्टेज घट रहा है, यहाँ वोल्टेज घटेगा तो ये करंट आई बी घट जाएगी, आई बी का मान घटेगा तो आई सी इक्वल टू जो बीटा इंटू आई बी है उसका मान भी घट जाएगा। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज होने से बीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी और फिर आई सी का मान बढ़ रहा था, वो अब यहाँ पे आई सी का मान वापस घट गया। कैसे घट गया, अगर देख लो यहाँ पे वी सी का मान वापस घट जाने से आई बी की वैल्यू कैसे घट गई, तो यहाँ पे केवीएल और लगा देंगे अपन, तो ये हो जाएगा वी सी माइनस आई बी इंटू आर बी माइनस वी बी इक्वल टू 0। इधर देखो वी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी इक्वल टू 0, इस लूप में अपन ने केवीएल लगाया, वी सी यहाँ पे कलेक्टर वोल्टेज माइनस आई बी इंटू आर बी माइनस वी बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आई बी की वैल्यू आ जाएगी वी सी माइनस वी बी बटे आर बी। तो यहाँ जैसे अपन इंक्रीज करेंगे वोल्टेज, यहाँ पे आई बी की, यहाँ पे देख लो आई बी प्लस आई सी की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी तो आर सी की वैल्यू इंक्रीज होती है और वी सी की वैल्यू वापस डिक्रीज होती है। तो वी सी की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे वी सी की वैल्यू घटेगी तो आई बी की वैल्यू भी वापस इस इक्वेशन 4 से देख लो कि आई बी की वैल्यू भी घट जाएगी, आई बी की वैल्यू घट जाएगी तो आई सी की वैल्यू भी घट जाएगी, तो जो बढ़ी हुई आई सी थी वो वापस घट गई, तो आई सी इस प्रकार से स्टेबल हो जाएगी। तो कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट है। थैंक यू। यहाँ पर देखो क्या होगा, वी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी इक्वल टू 0, इस लूप से देखेंगे कलेक्टर वोल्टेज वी सी माइनस आई बी इंटू आर बी माइनस वी बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी सी माइनस वी बी बटे आर बी, वी सी माइनस वी बी बटे आर बी। तो यहाँ पे वी सी का मान घटने से आई बी का मान कैसे घट रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो वी सी का मान यहाँ पे देखो इस इक्वेशन 4 से वी सी का मान जब घटेगा तो आई बी का मान भी घट जाएगा, इस इक्वेशन 4 से जब वी सी का मान घटेगा तो आई बी का मान भी घट जाएगा। आई बी का मान घटेगा तो आई सी इक्वल टू
जो बीटा इंटू आई बी है, तो वो भी आई सी का मान भी वापस घट जाएगा। तो जो बढ़ी हुई आई सी थी वो वापस घट गई, तो इससे आई सी स्टेबल रहेगी। इसको ही बोलते हैं स्टेबलाइजेशन टेक्निक, मतलब कलेक्टर करंट को स्टेबल करना, तो जिससे क्यू पॉइंट वापस स्टेबल हो जाएगा। तो क्यू पॉइंट को स्टेबल करने को ही स्टेबलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं, स्थायीकरण बोलते हैं। तो स्थायित्व कैसे आया कि आईसी की वैल्यू पहले बढ़ रही थी, टेम्परेचर चेंज होने से टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो बीटा की वैल्यू बढ़ रही थी, बीटा की वैल्यू बढ़ रही थी, तो आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी से आईसी की वैल्यू बढ़ रही थी। तो आईसी की वैल्यू बढ़ने से यहाँ पे ड्रॉप, जो आरसी के अक्रॉस ड्रॉप था आईसी प्लस आई बी इंटू आरसी, उसका मान बढ़ रहा था। लेकिन इस इक्वेशन थर्ड से अपन देखेंगे, जब इसका मान बढ़ेगा तो कलेक्टर वोल्टेज का मान भी घट जाएगा। कलेक्टर वोल्टेज का मान घट जाएगा तो इक्वेशन 4 से वापस आई बी का मान वही वापस घट जाए, आई बी का मान घटेगा, तो आई बी का मान घटेगा तो आई सी का मान वापस घट जाएगा, क्योंकि आई सी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी। तो एक बार आई सी का मान बढ़ रहा था वो वापस घट गया, तो ये दोनों इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इसका मान बढ़ना और वापस घटना, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि आईसी स्टेबल रहेगी, आईसी का मान स्थिर रहेगा। तो आईसी का मान स्थिर रहेगा तो क्यू पॉइंट भी स्थिर रहेगा। क्यू पॉइंट स्थिर रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहेगा और ये इससे आउटपुट में डिस्टोर्शन नहीं आएगा। थैंक यू। तो हम स्टेबिलिटी फैक्टर अभी बात करें तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है? इट शोज इंडिकेट क्यू पॉइंट डिग्री ऑफ चेंज इन क्यू पॉइंट ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होने से क्यू पॉइंट में कितना चेंज हो रहा है वह स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है? यह क्या बता रहा है? क्यू पॉइंट में चेंज हो रहा है, क्यू पॉइंट में चेंज को बताता है। क्यू पॉइंट में चेंज किसकी वजह से? टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से। टेम्परेचर में वेरिएशन होने से जो अभी बताया था कि जो तीनों पैरामीटर है आईसीओ, वीबी और बीटा वो चेंज हो रहे हैं, तो क्यू पॉइंट हमारा चेंज होगा, तो वह बताता है कि कितना क्यू पॉइंट में चेंज आया। इट शोज और इंडिकेट्स डिग्री ऑफ चेंज इन क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो स्टेबिलिटी की फैक्टर, लेस वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर मीन्स लेस डिपेंडेंस ऑफ क्यू पॉइंट ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होगा? जितना स्टेबिलिटी फैक्टर कम होगा, इसका मतलब क्यू पॉइंट जो है वह टेम्परेचर पे कम डिपेंड करेगा। यह होता है स्टेबिलिटी फैक्टर का मतलब। स्टेबिलिटी फैक्टर एस बराबर एस। अब तीनों स्टेबिलिटी फैक्टर देखते हैं, क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट का उसकी वजह से जो आईसी की वैल्यू चेंज हो रही है वो स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे। बेस एमीटर वोल्टेज की वैल्यू चेंज होने से आईसी की वैल्यू चेंज होगी, कलेक्टर करंट की वैल्यू चेंज होगी, वो स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे, उसको बोलते हैं एस डैश। और बीटा की वैल्यू चेंज होने से आईसी की वैल्यू कितनी चेंज होगी वह निकालेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे, वह होता है स्टेबिलिटी फैक्टर एस डबल डैश। तो स्टेबिलिटी फैक्टर एस आईसीओ क्या होगा? यह किसका रेशियो है? आईसी में चेंज, कलेक्टर धारा में चेंज बटे रिवर्स सेचुरेशन धारा में चेंज। तो ये इन दोनों का अनुपात है, इन दोनों का रेशियो है, कलेक्टर करंट बटे रिवर्स कलेक्टर करंट में चेंज बटे रिवर्स सेचुरेशन करंट में चेंज, इन दोनों का रेशियो। और ये जब निकालेंगे, इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तब अपन बीटा और वीबी को कांस्टेंट मानेंगे, या बीटा वीबी जब कांस्टेंट होगा तो आईसीओ में, केवल आईसीओ में चेंज होने से आईसी में कितना चेंज हो रहा है वो इन दोनों का रेशियो से मालूम पड़ेगा, वो स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाएगी एस आईसीओ। दूसरा है वीबीई, बेस एमीटर वोल्टेज जब चेंज हो रहा है तो आईसी की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, तो आईसी चेंज इन आईसी बटे चेंज इन वीबीई, वह कहलाएगा डेल्टा आईसी बटे डेल्टा वीबीई, तो ये कहलाएगा। और इस टाइम बीटा और आईसीओ, ये जो दोनों अलग, अब बीटा और आईसीओ उस टाइम कांस्टेंट रहेंगे, तो ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा वो एस डैश आएगा। और तीसरा स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा एस डबल डैश, जो एस बीटा कहलाएगा। एस बीटा का मतलब जब बीटा चेंज होगा तो आईसी की वैल्यू कितनी चेंज होगी, तो एस बीटा क्या कहलाएगा? चेंज इन आईसी बटे चेंज इन बीटा, या इसको बोलते हैं डेल आईसी बटे डेल बीटा भी बोल सकते हैं। एस वीबी को डेल आईसी बटे डेल वीबी बोल सकते हैं, ये डेल आईसी बटे डेल आईसीओ भी हो जाएगा। तो ये उस टाइम बीटा चेंज होगा तो उस टाइम आईसी और वीबी की वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे या कांस्टेंट मानेंगे। तो ऐसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डो आईसी बटे डो आईसीओ, या डेल आईसी बटे डेल आईसीओ, डेल आईसी बटे डेल वीबी और डेल आईसी बटे डेल बीटा एस डबल डैश।
अपन ये देखते हैं कि डेल आईसी और डेल आईसीओ की वैल्यू निकालेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे डेल आईसी बटे डेल आईसीओ। हम जानते हैं कि आईसी क्या होता है, कलेक्टर करंट क्या होती है, बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आईसीओ। अब उसको आईसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आईसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ पे आ जाएगा बीटा, ये आ जाएगा डेल आई बी बटे डेल आईसी, आईसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्लस 1 प्लस बीटा आईसीओ, तो डेल आईसीओ बटे डेल आईसी। इस वैल्यू को बीटा इंटू डेल आई बी बटे डेल आई सी की को 1 के इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस बीटा डेल आई बी बटे डेल आई सी बराबर यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस बीटा डेल आई सी ओ बटे डेल आई सी। अपन को चाहिए ये डेल आई सी बटे डेल आई सी ओ, तो इसको उल्टा कर देते हैं, इस इक्वेशन को उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा डेल आई सी बटे डेल आई सी ओ करेंगे तो 1 प्लस बीटा नीचे आ जाएगा और यहाँ गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस बीटा बटे, क्योंकि दोनों को हम उल्टा कर रहे थे, बटे में कर रहे थे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा डेल आई बी बटे डेल आई सी। पूरी टर्म एक के नीचे आएगी, एक बटे में आ जाएगी और 1 प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा। ये इसको जब निकालोगे आप उल्टा करके देखोगे डेल आई सी बटे डेल आई सी हो, तो यहाँ पे ये आएगा स्टेबिलिटी फैक्टर एस बराबर ही था डेल आई सी बटे डेल आई सी हो, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस बीटा बटे 1 माइनस बीटा डेल आई बी बटे डेल आई सी। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। इससे हम स्टेबिलिटी फैक्टर ये निकाल लिया। इससे हम अब देखेंगे जो तीनों हमारे जो अभी बायसिंग सर्किट पढ़े थे, फिक्स बायस सर्किट पढ़ा था, बेस कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट पढ़ा था, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट पढ़ा था, तीनों बायस सर्किट के हम स्टेबिलिटी फैक्टर इस इक्वेशन सेकेंड से हम निकालते हैं। तीनों के स्टेबिलिटी फैक्टर में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर किसका होता है और सबसे कम स्टेबिलिटी फैक्टर किसका आता है। जिसका स्टेबिलिटी फैक्टर कम आएगा, कहने का मतलब क्यू पॉइंट टेम्परेचर पे लेस डिपेंड करेगा, क्यू पॉइंट की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड कम करेगी, कहने का मतलब क्यू पॉइंट स्थिर रहेगा और आउटपुट में कोई डिस्टोर्शन नहीं आएगा। थैंक यू।